हाय एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करती हूँ शोमेंद्र की स्मार्ट दुनिया में। तो आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ब्लॉग। तो आज मैं आप लोगों से कुछ पूछना भी चाहती हूँ, तो आप लोग ज़रूर से मुझे जवाब दीजिएगा, ज़रूर से बताइएगा कि मैं जो पूछ रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, कह रही हूँ, वो सही बात है या गलत। बस इतना बताना। तो पूछूँगी अभी। तो सबसे पहले तो आज दोपहर में खाना बनाना था, क्योंकि मेरे चाचा जी और चाची जी आ गई थी, तो उनके लिए खाना बनाना था। तो छोले बनाए थे, छोले रखे हुए थे। और यहाँ पर ये देख लीजिए, बूंदी का रायता बना रही थी मैं। बूंदी मैंने घर पर ही बनाई थी, क्योंकि घर की बूंदी बहुत ज़्यादा अच्छी भी होती है और फ़ायदेमंद भी रहती है। बाहर की बूंदी का पता नहीं होता है कि कैसी है, उसमें क्या क्या, कौन से तेल में बनी है, कैसे बनी है और कितने टाइम की रखी हुई है। तो हमने मट्ठे में बनाई है, थोड़ा सा दही भी ऐड कर दिया था। बूंदी डालकर नमक, काला नमक, मिर्ची और थोड़ी सी हरी मिर्ची का पिसी हुई हरी मिर्ची, ये सारी चीज़ें, हरा धनिया वनिया सारी चीज़ें। पुदीना हमने इसमें डाला था, पुदीना का हमको बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो पुदीना का हमने इसमें पीस के डाल दिया था पुदीना। तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई थी। तो चलिए अब बना लेते फटाक से रोटी, क्योंकि सब्जी और रायता हमारा बन के तैयार हो गया। तो हम बना रहे थे अब रोटी। तो जल्दी जल्दी बना ले रहे हैं रोटी और फिर खाना खाने के लिए बैठेंगे हम लोग। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे थोड़े बहुत बर्तन भी थे, उनको भी मैं खाली करती चल रही थी साथ ही साथ में, क्योंकि तवा गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तब तक मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जो भी काम होता है वो निपटा लेती हूँ। ये देख लीजिए। और अभी बहुत अच्छे ब्लॉग आप लोगों को मिलने वाले हैं, शादी के ब्लॉग, जो कि हम शादी में जाने वाले हैं, तो वहाँ के ब्लॉग, फिर उसके बाद बहुत मज़ेदार ब्लॉग आने वाले हैं। तो अगर आप लोगों को सारे ब्लॉग देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से जो बात पूछना चाहती थी वो बात ये है। ये देखो, मेरे पतिदेव हमेशा दूसरों को लेकर मुझसे लड़ते रहते। वैसे तो वो मुझे बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी करते हैं, लेकिन फिर वो कभी कभी कुछ लोगों की, कुछ हैं, कहते ना कि कुछ तुच्छ लोगों के कारण वो मुझसे लड़ाई करने लगते हैं। तो मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहती हूँ कि अगर आप कोई इंसान, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, अगर आपके बारे में नहीं सोच रहा, आपसे सिर्फ मतलब के लिए रिश्ता रख रहा है, तो कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है। मतलब ही जब खुद खून के जो रिश्ते होते वही मतलब से रखने लगे, तो फिर फ़ायदा क्या ऐसे रिश्ते रखने का। हमको ज़रूरत पड़े तब तुम हमारे कभी काम ना आओ, जब तुमको ज़रूरत पड़े तो तुम मुंह उठा के आ जाओ यहाँ पे। तो इसके लिए वो बोले ऐसे कोई बात नहीं, भगवान देखता है सब। भगवान देखता है तो भगवान देखेगा, वो मुझे पता है। इंसान जो जैसा करता है उसको यहीं भुगत के जाना पड़ता है, ये तो मुझे भी पता है। लेकिन फिर भी इंसान सामने वाला हमारे साथ ऐसा कर रहा है, तो बदले में मैं भी करूँगी। ठीक है। ये मत सोचो कि कुछ भी कोई करता रहेगा तो हम लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सब फ़र्क पड़ता है। और जो तुम दे रहे हो ना हमको, वो वापस लेने के लिए तैयार रहना। एक दिन मैं सबको जो भी मुझे दिया है ना, सबको सूद समेत वापस करूँगी मैं। ठीक है। जिन लोगों के लिए बोल रही हूँ वो खुद ही समझ जाएंगे। और कुछ लोग तो बेशरम होते हैं, सच बता रही हूँ, इतने ज़्यादा बेशरम होते हैं कि जिनसे बोल के जाएंगे कि हम तुम्हारे घर पे पैर नहीं रखेंगे, तुम्हारे घर पे कदम नहीं रखेंगे, फिर वहीं पे आ जाते हैं। वहीं पे जब ज़रूरत पड़ती है तो वहीं चले आते हैं मुँह उठा के। ऐसे होते हैं। उनकी नाक वाक कुछ होती नहीं है, कटी रहती है हमेशा। तो आप लोगों से मैं यही पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं अपने पति को मना करती हूँ कि कोई सामने वाला, जब हमको ज़रूरत थी तब हमारे साथ कोई नहीं खड़ा था, मैं अकेली थी, तब वो आए नहीं। इनका ऑपरेशन हुआ था मेरे पति देव का, तो देखने तक नहीं आए थे। तो फिर उनको जब ज़रूरत पड़ती फिर कैसे आ गए? फिर मैं अपने पति को क्यों उनकी हेल्प करने दूँ? ये बताओ। वो तो बेशर्म है, उनको कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, चले आते मुँह उठा के। तो इसके लिए मुझसे लड़ रहे थे कि नहीं ऐसा नहीं होता संबंध, यही गलत बात है। नहीं, गलत बात होगी सबके लिए, मेरे लिए गलत है, सबके लिए गलत है। जो इंसान मेरे साथ जैसा करेगा मैं उनके साथ वैसा ही करूँगी, चाहे कोई बने रहे। इसी चक्कर में हमारा झगड़ा हो गया था। और झगड़ा होने के बाद फिर देखो, पति पत्नी में कितना भी झगड़ा हो जाए फिर भी वो सॉर्ट आउट हो ही जाता है थोड़े समय के बाद। तो आप लोग मुझे बताना कि क्या मैं सही कह रही थी कि गलत। जो इंसान हमारे काम नहीं आता, ठीक है, हमें जब उसकी ज़रूरत रहती है, और जब उनको ज़रूरत रहती है तो चले आते मुँह उठा के, तो फिर क्यों मैं उनकी हेल्प करूँ? तो बस यही था। तो आप लोग बताइए, क्या मैं सही कर रही थी या मैं गलत कर रही थी? हर चीज़ की एक लिमिट होती है, जब लिमिट क्रॉस हो जाती है ना, तो फिर जैसे को तैसा, मेरे भाषा में मैं बोलूँगी जैसे को तैसा, बस। तो चलिए, फिर क्या हुआ था कि ये है दूसरे दिन का ब्लॉग। तो हमने मूंग की दाल को भिगो दिया था, रात को भिगो के रख दिया था, फिर सुबह जग के पीस के मूंग की दाल
और उसके बाद हमने मूंग की दाल पीस कर उसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची कट करके डाली और ये अदरक भी डाल दी थी। अदरक का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बिल्कुल पतला पतला एकदम बारीक बारीक काट के डाल दूँगी अदरक, और मंगोड़े बनाने वाली हूँ मैं। और चाहे आप चीला भी बना सकते हो, चीला भी बहुत अच्छा बनता है, बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख लीजिए बिल्कुल बारीक बारीक कट करके हम डाल दे रहे हैं। जो हमारे घर पे मेहमान आए थे ना, उनके लिए ही मैं चीले बना रही थी। तो ये देख लीजिए, ठीक है, बना लेती हूँ फटाक से मैं। चीला नहीं, सॉरी, जो क्या बोलते हैं उसको, मंगोड़े होते हैं ना, मंगोड़े। अब की बार तो हमने हमारे घर पे बना ही नहीं पाए थे। हम बनाने वाले थे तो हमारे मामा मामी रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारे मम्मी पापा तो यहाँ से दूर रहते, एमपी में रहते। जो हमारे मामा मामी हैं वो यहाँ पर रहते हैं। उन्होंने हमारा न्योता कर दिया था मकर संक्रांति को, तो हम वहाँ पे चले गए थे। तो फिर हमने अपने घर पे नहीं बनाया था। और कल जैसे 2-3 दिन पहले मैंने ये दाल भिगो के रखी थी, तब भी उनका न्योता आ गया था, तो फिर मैंने दाल नहीं भिगोई। और इसके लिए ये देख लीजिए आज भिगोई है। मैंने कहा चलो मेहमान भी आ जाते हैं, तो उनके लिए मैं ये मंगोड़े बना देती हूँ नाश्ते में। और आज संडे भी था, इसके लिए संडे के लिए नाश्ता चाहिए होता है। तो इधर मैं ये सारा काम ताम करके रख कर आई थी। मैंने कहा पहले एक काम करती हूँ, पहले बिस्तर को अच्छे से, ये चाची जी की लड़की है, तो ये हमारे बगल में लड़की रहती है, वो जैनू वो है। तो ये देख लीजिए कितना ज़्यादा ताम झाम यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। तो मैंने कहा इसको अच्छे से क्लीन कर देती, क्योंकि ये हमारा जो बेड है वो गेट के सामने पड़ता है। तो कोई भी आता है डायरेक्टली हमारा बेड ही दिखता है। तो मैं बोल रही थी कि तुम अपना सामान नीचे उतार, नीचे खेलना, और मैं यहाँ पे अच्छे से उसको झाड़ भाड़ के अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। देखो हम तो बेड पे सोते हैं नहीं, तो हमारा ऐसे ही हो जाता है साफ़। एक बार साफ़ कर देती हूँ तो बार बार करने की ज़रूरत पड़ती है नहीं। ये देख लीजिए, ठीक है। और अभी यहाँ पे अच्छे से झरा वरा के रख देती हूँ। हाँ, अभी वॉशिंग मशीन आ गई तो कपड़े धुलने का कुछ वो है नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना, ठीक है फ्रेंड, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ये है कंबल जो मैं गांव से लेकर आई थी। यहाँ पे सर्दी ज़्यादा पड़ती नहीं है, और कंबल महंगे भी बहुत मिलते हैं। तो कितने 700 या 800 रुपये का आया था, बहुत अच्छा है। मतलब एक गर्माहट बहुत देता है। यहाँ की ठंडी, मतलब यहाँ की ठंडी में तो आराम से काम देता है, और गांव में तो बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है। इस समय भी ठंडी पड़ रही है, जबकि यहाँ पे ठंडी ख़त्म हो चुकी है। तो ये देख लीजिए, यहाँ पे अच्छे से खरी करके रख दे रहे हैं। कंबल को भी धो के हमें एक दिन सुखा के रख देना है, क्योंकि अभी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ रही है। ये देख लीजिए, ठीक है। इसको हम रख दे रहे हैं यहाँ पर। रखने के बाद फिर अब हमारे ज़मीन का जो बिस्तर था वो अभी उठा ही नहीं था, तो उसको भी उठा के घरी करके मैं रख दे रही हूँ। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मुझे तो बस एक ही बात बताना आप लोग, क्या आप लोगों के पति देव भी ऐसे करते हैं? क्या आप लोगों के पति भी ऐसे ही करते हैं? दूसरों के चक्कर में आप लोगों से लड़ते हैं? आपसे लड़ते ज़रूर बताना कि हर एक, सबके पति ऐसे ही होते हैं क्या? देखो मैं तो एक बात बोलती हूँ, अगर आपके भाई हो गए या आपके माँ बाप हो गए, आपकी बहन, कोई भी हो गया, अगर आपकी फ़िक्र करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, तो आप सोचो, मुझे कोई चिंता नहीं, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो इंसान आपके बारे में बुराई करता, पीठ पीछे बुराई करता है, और जब ज़रूरत पड़ती वहाँ पे आ जाता है, तो मैं ऐसे लोगों की कभी हेल्प नहीं करने दूँगी। जितनी आपने करी बहुत कर ली, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हो गया। क्योंकि हर कोई इंसान होता है अपने बारे में सोचता है, तुम भी थोड़ा अपने बारे में सोचो। बहुत सारी ऐसी बातें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है, मैं आप लोगों को बताऊँगी धीरे धीरे सारी बातें। तो ये देख लीजिए, उसके बाद मैं पहुँच गई थी किचन में, और यहाँ पे अच्छे से हमने मिक्सी में दाल पीसी थी। तो दाल मिक्सी में जब पीसते हैं तो पानी पानी रह जाता, पता नहीं क्या, तो इतनी पतली सी दाल हो गई है। देखो ऐसा लग रहा है कि इसको मंगोड़ा मत बनाओ, मतलब चीला बना लो, ऐसा हो गया है। अच्छे से मिक्स कर रही थी, और कभी कभी अगर इसमें थोड़ा सा बेसन मिलाएंगे तो अच्छे से काम करेगा। तो चलिए बनाते फटाक से हम, और आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी आ जाइए। मुझे पता है कि ये जो मंगोड़ी होते हैं ना मूंग दाल के, वो सबको पसंद होते हैं। ऐसा कोई भी नहीं जिसको ये मूंग दाल के पकौड़े होते हैं ना, हमारे यहाँ उसको मंगोड़े बोलते हैं, क्योंकि मूंग के होते हैं तो मंगोड़े बोलते हैं। तो मंगोड़े सबको पसंद होते हैं। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए, और मैं सेक दे रही हूँ गर्मा गर्म। और आज का हमारा ब्लॉग इतना ही है, क्योंकि आज का छोटा सा ही ब्लॉग बना है। बहुत अच्छे से ब्लॉग बनाया करूँगी फ्रेंड, बस आप लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या नहीं कर रही हूँ, कहाँ जाने वाली हूँ, सारी चीज़ें। तो चलिए कर लेते, सेक लेते हैं फटाफट से, और मेहमानों को खिला देते हैं। और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ये सच बताऊँ ना, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है।
तो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।